नमस्कार। आज हम फाइनेंशियल ट्रेडिंग की दुनिया में चलें और सफलता के एक बड़े ही अनोखे सिद्धांत को समझें। ये जानकारी आ रही है टॉम हॉगार्ट की किताब बेस्ट लूजर विंस पार्ट 1 से। वो खुद एक सफल ट्रेडर हैं और उनका जो मुख्य विचार है वो सच में सोचने पे मजबूर करता है। ट्रेडिंग में बड़ा विजेता बनने के लिए आपको सबसे अच्छा हारने वाला बनना सीखना होगा। बिल्कुल। सुनने में ये शायद अजीब लगे, है ना? लेकिन आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। आखिर ऐसा क्यों है कि लगभग 95% ट्रेडर्स लगातार पैसा गंवाते हैं और वो मुट्ठी भर, वो 5% लोग क्या अलग करते हैं जो टिके रहते हैं, जो सफल होते हैं? और ये बात सिर्फ जैसे चार्ट्स या सॉफ्टवेयर की नहीं है, ये ज्यादा गहरी है। ये डर, उम्मीद और हाँ, दर्द से हमारे रिश्ते के बारे में है। हाँ, ये 95 बनाम 5% वाला आंकड़ा तो डराता है। हॉगार्ड ने अपने ब्रोकरेज के अनुभव से ये देखा कि ज्यादातर लोग लगातार हार रहे थे। और सबसे दिलचस्प बात जो आपने कही, वो बाजार से नहीं हार रहे थे, वो खुद से हार रहे थे। पर ऐसा क्यों? देखिए, इसकी जड़ है हमारी एक बहुत ही मानवीय प्रतिक्रिया। नुकसान से जो भावनात्मक दर्द होता है ना, उसे हम सह नहीं पाते। हमारा दिमाग, खासकर वो जिसे रेप्टाइल ब्रेन कहते हैं, वो हमें बस सुरक्षित रखने के लिए बना है। अब ट्रेडिंग में नुकसान का सिग्नल दिमाग खतरे की तरह लेता है और नतीजा ये कि डर हमसे छोटे छोटे मुनाफे जल्दी बुक करवा देता है और उम्मीद हमें घाटे वाले सौदों में फंसाए रखती है। हमें लगता है शायद बाजी पलट जाए, तो हम खुद ही अपने दुश्मन बन जाते एक तरह से। अच्छा, तो अगर समस्या अंदर है हमारे अपने दिमाग में, तो समाधान भी वहीं खोजना होगा। ये जो 5% सफल ट्रेडर्स हैं, ये दर्द और वो जो आपने कहा असहजता, उससे कैसे निपटते हैं फिर? वो इसे स्वीकार करना सीखते हैं, उससे भागते नहीं। हॉगार्ड इसे कहते हैं स्विच पलटना। मतलब वो ठीक वही करते हैं जो 95% लोग या तो कर नहीं पाते या करने से डरते हैं, कतराते हैं। वो ये समझ जाते हैं कि असली जीत किसी फैंसी सॉफ्टवेयर या गुप्त इंडिकेटर में नहीं है। वो अपनी सोच, अपनी भावनाओं को समझने और हाँ, काबू करने में है। वो दर्द को एक गाइड की तरह इस्तेमाल करना सीखते हैं, दुश्मन की तरह नहीं। और इसी सोच से जुड़े हॉगार्ड के वो 3 मुख्य आदेश हैं जो बड़े दिलचस्प हैं। पहला ही देखिए, मान लो कि तुम गलत हो जब तक कि तुम सही साबित ना हो जाओ। ये तो सीधी चोट है हमारे अहंकार पर, है ना? बिल्कुल सीधी चोट, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग, वो 95% ट्रेड में घुसते ही मान लेते मैं सही हूं, बाजार को मेरी बात माननी पड़ेगी। लेकिन वो जो 5% है, वो अपनी शुरुआती राय पर ही शक करते हैं। वो तैयार रहते हैं कि हाँ, मैं गलत हो सकता हूं या हो सकती हूं। इसीलिए अगर ट्रेड उनके खिलाफ जाने लगता है तो वो जल्दी से, छोटा नुकसान लेकर निकल जाते हैं, ज्यादा सोचते नहीं। और अगर ट्रेड उनके पक्ष में जाता है तब भी वो अलग है। 95% वाले डर जाते हैं कि अरे मुनाफा हाथ से ना निकल जाए, जल्दी से बेचो। जबकि 5% वाले उस बेचैनी को सहते हैं, वो प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं, अपनी रणनीति पर टिके रहते हैं। अच्छा, तो ये सारा खेल मानसिकता का है, ठीक है। दूसरा आदेश है असहज होने की अपेक्षा करो। इसका मतलब क्या हुआ? कि पहले से मान के चलो कि ये रास्ता आरामदायक नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल यही। ट्रेडिंग, खासकर जब आप सही साबित हो रहे हो, जब आपका ट्रेड मुनाफे में बढ़ रहा हो, वो स्थिति भी काफी असहज हो सकती है। वो बेचैनी होती है कि कहीं ये मुनाफा वापस न चला जाए। 95% लोग इसी बेचैनी से बचने के लिए जल्दी से शायद आधा ही मुनाफा लेकर निकल जाते हैं। लेकिन 5% वाले, वो इस असहजता को, इस दर्द को प्रक्रिया का एक सामान्य हिस्सा मानते हैं। वो डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वो अपनी योजना पर, अपने विश्लेषण पर भरोसा करते हैं। दर्द और बेचैनी उनके लिए एक सिग्नल हो सकता है, पर वो स्टॉप बटन नहीं बनता। और तीसरा आदेश तो वो तो और भी ज्यादा उल्टा लगता है। जब तुम घटाते हो तो मैं जोड़ता हूँ और जब तुम जोड़ते हो तो मैं घटाता हूँ। हाँ। ये तो ऐसा हुआ कि भीड़ जिस तरफ जा रही है आप उससे ठीक उल्टा चलो। हाँ, आपने सही पकड़ा, बिल्कुल यही मतलब है। सोचिए, जब कोई ट्रेड नुकसान में जा रहा है, ठीक, ज्यादातर लोग, वो 95% क्या करते हैं? वो उम्मीद में और खरीदते हैं। उसे कहते हैं एवरेजिंग डाउन। सस्ता मिल रहा है और ले लो। लेकिन 5% वाले, उनके लिए इस बात की पुष्टि है कि उनकी शुरुआती धारणा कि वो गलत हो सकते हैं, सही थी, तो वो नुकसान काट देते हैं।
अपनी पोजीशन कम करते हैं या पूरी तरह खत्म कर देते हैं, वो घटाते हैं। और मुनाफे की स्थिति में इसका एकदम उल्टा। एकदम उल्टा। जब ट्रेड अच्छा चल रहा है, मुनाफे में है, तो 95% लोग डर के मारे अपनी पोजीशन कम करने लगते हैं। थोड़ा मुनाफा बुक कर लें या पूरा ही निकल जाए, वो जोड़ नहीं पाते। लेकिन 5% वाले, अगर उन्हें लगता है कि बाजार उनकी दिशा में मजबूती से बढ़ रहा है, तो वो क्या करते हैं? वो अपनी जीतने वाली पोजीशन में और जोड़ते हैं। वो ट्रेंड का फायदा उठाते हैं, उसके साथ चलते हैं। वो घटाते नहीं, वो जोड़ते हैं। ये सिद्धांत सुनने में तो अब काफी लॉजिकल लग रहे हैं, पर असल में इन्हें अपनाना इतना मुश्किल क्यों होता है? हॉगार्ड कुछ मनोवैज्ञानिक बाधाओं का भी जिक्र करते हैं, रुकावटें, जैसे कि डर। हाँ, डर हमें एकदम पंगु बना सकता है, खासकर जब ट्रेड हमारे खिलाफ जा रहा हो। इसका समाधान, जैसा हमने कहा, यही है कि छोटे नुकसान जल्दी काटना सीखें, ताकि वो डर बड़ा ना हो पाए, वो हमें जकड़ न ले। और उम्मीद तो वैसे अच्छी चीज मानी जाती है। हाँ, जीवन में शायद, पर ट्रेडिंग में नुकसान वाले सौदे में सिर्फ उम्मीद के सहारे टिके रहना, ये सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। उम्मीद कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती, है ना? ये समझना बहुत जरूरी है। सही बात। फिर एक और चीज है अपराध बोध, गिल्ट, मतलब कुछ न करने पर बुरा लगना। इससे लोग शायद बेवजह ही ट्रेड करते रहते हैं, सिर्फ एक्टिव दिखने के लिए। बिल्कुल। जबकि कई बार सबसे अच्छा फैसला होता है कुछ न करना, इंतजार करना, धैर्य रखना, अपने आप में एक स्किल है ट्रेडिंग में। और हाँ, एक और बड़ी बाधा है अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस, खासकर जब कोई बड़ी जीत मिली हो। हाँ, ये तो खतरनाक हो सकता है। लगता है अब तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। वही, और तभी सबसे बड़ी गलती होती है। इसका उपाय है हमेशा अपनी प्रक्रिया पर ध्यान दे, नतीजे पर नहीं। प्रक्रिया सही है तो नतीजे वक्त के साथ आएंगे। और एक आखिरी बात, बाजार में हर चीज का लॉजिक, हर चाल का कारण खोजने की कोशिश करना, ये भी एक बाधा है। बाजार हमेशा तार्किक नहीं होता। तो कुल मिलाकर सारी बात घूम फिरकर वहीं आ जाती है, जो टाइटल है बेस्ट लूजर विन्स। सबसे अच्छा हारने वाला ही जीतता है। मतलब सफलता का राज किसी सीक्रेट टेक्निक या कितने घंटे चार्ट देखें इसमें नहीं है, बल्कि इसमें है कि आप नुकसान को कैसे स्वीकार करते हैं, अपनी भावनाओं को कैसे संभालते हैं और कितने अनुशासित रहते हैं। निश्चित रूप से, बिल्कुल यही। ये जीतने की कला से ज्यादा सही ढंग से, चतुराई से हारने की कला है। छोटे छोटे मैनेज किए जा सकने वाले नुकसान स्वीकार करके बड़े तबाह कर देने वाले नुकसान से बचना, यही कुंजी है। यही है अच्छा हारने वाला बनना। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ सार यही है कि ट्रेडिंग में अगर सफल होना है तो अपनी सोच को बदलना होगा। उस 95% वाली भीड़ से अलग सोचना होगा। वो स्विच पलटना होगा जिसकी बात हॉगार्ड करते हैं। ये पूरा खेल मानसिकता का है, दर्द पर आपकी प्रतिक्रिया का है और अनुशासन का है। एकदम सही कहा आपने। और ये कोई एक दिन का काम नहीं, ये खुद पर लगातार काम करने की, सुधार करते रहने की एक यात्रा है। अच्छा, तो जाते जाते एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। हॉगार्ड कहते हैं कि ट्रेडिंग एक आईने की तरह है। ये आपकी जो व्यक्तिगत कमजोरियां हैं, डर, लालच, अहंकार, अधीरता, उन सबको साफ साफ दिखा देती है। तो सवाल ये है कि क्या कोई उन कमजोरियों का सामना करने के लिए तैयार है, और उससे भी बढ़कर क्या वो उन पर लगातार काम करने के लिए तैयार हैं जिन्हें बाजार बार बार सामने लाता रहेगा? सोचने वाली बात है।